हे फ्रेंड्स, अगर आप जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपने 5 जून को गुजरात सिविल जज की एग्ज़ाम दी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 to 15 MCQ और सेकेंड पार्ट के अंदर 51 से 100 MCQ। अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि इसके अंदर कैसे क्वेश्चन होते हैं, और आपने एग्ज़ाम दी है तो आपको अपने स्कोर के बारे में आइडिया आ जाएगा। तो वीडियो देखने से पहले लाइक शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को पूरा देखें। पहला क्वेश्चन, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, whoever commits or conspires to commit cyber terrorism shall be punished with, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, imprisonment which may be extended to imprisonment for life। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन। अब दूसरा क्वेश्चन में एक मीनिंग दिया गया है, वो 4 ऑप्शन में से किस पे सूट करता है वो देखना है। एनी फैसिलिटीज फ्रॉम वेयर access to the internet is offered by any person into the ordinary course of business to the member of public। उसका सही आंसर है बी, साइबर कैफे। तीसरा क्वेश्चन, एक एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के अंदर शैल बी बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल है अंडर द गिवन एक्ट, उसका क्या टाइप होगा, वो होगा बेलेबल एंड कॉग्निजेबल। अंडर सेक्शन 29 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायोलेशन एक्ट 2005, देयर शैल बी लाई एंड अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर मेड बाय द मैजिस्ट्रेट इज सर्व ऑन द aggrieved person or respondents as the case may be or whichever is later। इसका सही आंसर है 13 days ऑप्शन ए। मतलब कि जब कोई ऑर्डर मैजिस्ट्रेट देता है तो उसको आप अपील कितने दिन के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन में कर सकते हो, उसका सही आंसर है 13 days अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 29 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायोलेशन एक्ट 2005। हमारा अगला क्वेश्चन है जो रिलेटेड टू है NI Act 1881। The person committing an offence under Section 138 of Negotiable Instrument Act 1881 shall be punished with, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, imprisonment for the term which may be extended to 2 years and fine which may be extended to the twice amount of the check and both। मतलब कि जो सज़ा होगी वो 2 साल तक एक्सटेंड की जाएगी या फिर जो अमाउंट है चेक की उससे डबल या फिर बोथ। ओके, ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू है एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया था उस चीज़ के ऊपर। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है वो किस केस में किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रतीश बाबू उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एंड अनदर। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है ये है कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI Act 1881 अपॉन अ कंप्लेंट मेड विद इन ब्लैंक ऑफ द डेट ऑन विच द कोर्स ऑफ एक्शन अराइज अंडर क्लॉज C ऑफ द प्रोविजन टू द सेक्शन 138। इसका सही आंसर है 1 month। 10th क्वेश्चन है, वो भी एक मैगजीन है, जो मैगजीन यहाँ पे दी गई है इसका मतलब ये होता है नो मैन कैन बी जज इन हिज ओन केस। ओके, अब हमारा जो 10वां MCQ है वो ये है कि द प्रोविजन रिगार्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन आर फाउंड इन द विच ऑफ दिस सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेक्शन 69। गाइस, इसमें ये MCQ ये बोलता है कि इफ़ेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन से
कौन सा सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डील करता है? सेक्शन 69। ओके, अगला क्वेश्चन, अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ये तीनों चीज़ें जो है बिजनेस इंक्लूड करता है, मतलब इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर अंडर रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 ऑफ ऑर्डर ऑफ द CP कोड 1908 shall lie under which of these order of said code? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। The provision of precepts are found in which of the provision of Code of Civil Procedure 1908? इसका सही आंसर है सेक्शन 46। The Code of Civil Procedure is एडजेक्टिव लॉ। हमारा जो 15 क्वेश्चन है ये है कि वेयर एनी क्लेम इज प्रिफर्ड टू एनी ऑब्जेक्शन इज मेड टू द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अटैच इन एक्सक्लूजन ऑफ डिग्री ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट सच प्रॉपर्टी इज नॉट लाइबल टू सच अटैचमेंट, द कोर्ट शैल प्रोसीड टू adjudicate upon the claim or objection in accordance to with provision of contained in। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन भी यही CP कोड का ही है, चलो देखते हैं। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग ऑर्डर डेट नेम ऑफ एनी पार्टी improperly joined, whether as plaintiff or defendant, be struck out. Where do you find this provision in the Civil Procedure Code 1908? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग ऑर्डर टू बी स्ट्रक आउट और अमेंड एनी मैटर इन एनी प्लीडिंग। इसका सही आंसर है which may be vexatious, which may be tend to delay the fair trial of the suit, and which is otherwise an abuse of the process of court। मतलब इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस अबोव। हमारा अगला क्वेश्चन है द प्रोविजन रिगार्डिंग टू डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन आर फाउंड ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इन सूट बाय अगेंस्ट अ करप्शन और एनी प्लीडिंग may be signed or verified on behalf of the corruption by who is able to dispose the fact of the case। इनमें से कौन है जो फैक्ट ऑफ केस को डिपोज कर सकता है? इस सेक्रेटरी, जी हाँ वो करेगा। एनी डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ना वो क्यों करेगा भाई? और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द करप्शन, मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला MCQ है व्हेन द प्लेंटिफ अपीयर्स बट द डिफेंडर डज नॉट अपीयर व्हेन द सूट इज कॉल्ड फॉर the suit is called on for hearing, then it is proved that the summons was duly served, the court may take an order that the suit will be heard ex parte। मतलब कि हम प्लेंटिफ अपीयर हो रहा है पर डिफेंडर नहीं आ रहा है, समन्स निकालने के बाद भी then court may take an order that the suit shall be heard ex parte। Question number 21. For the purpose of the Code of Civil Procedure 1908, every court of small causes is subordinate to the High Court and District Court। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें एक मीनिंग दिया गया है, उसमें देखना है कि वो किसका मीनिंग है। What does means and include causing, however innocently, a party to an agreement to make a mistake as to substance of thing which is subject to the agreement। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
मिस रिप्रेजेंटेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वो बहुत इजी है। Promise which from the consideration or part of a consideration for each other are called reciprocal promises. Okay, question number 24. The bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise is called pledge. Question number 25. Which of these act define expression पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द प्रोटेक्शन ऑफ अ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 35 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, the special court shall complete the trial as far as possible within the period of 1 year from the date of taking the cognizance of offence. अगला क्वेश्चन, under the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, heinous offence includes the offence from the which minimum punishment under the Indian Penal Code or any other law for the time being force is imprisonment for 7 years and more. उन सब को हीनियस ऑफेंस कहा जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनी पर्सन अग्रीव बाय एन ऑर्डर मेड बाय कमिटी और द बोर्ड अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 within the 13 days from the date of such order prefer an appeal to the children's court. आप चिल्ड्रंस कोर्ट में 30 दिन के अंदर अपील 30 दिन के बाद अपील कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोविजन रिगार्डिंग टू द बेल टू अ पर्सन हु इज apparently a child alleged to be in conflict with law is found which of this section of Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015? इसका सही आंसर है सेक्शन 12। Which option enables us to see and check a page before a print preview? तो गाइस अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। ओके, तो विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर? द आंसर इज ए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एकदम इजी क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस सी यूज फॉर कॉपिंग टेक्स्ट। बूटिंग इज अ ब्लैंक सीक्वेंस। इसका सही आंसर है बी, स्टार्टअप सीक्वेंस बी। आगे बढ़ते हैं, इंडिया बॉट इट्स फर्स्ट कंप्यूटर इन विच ईयर? द आंसर इज 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। There are how many most common classification of operating system? इसका सही आंसर है 5। There is 5 classification of operating system। अब आ चुके हैं थोड़े लॉ के क्वेश्चंस, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। अंडर द गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 लिक्वर इंक्लूड्स, स्पिरिट भी करता है, वाइन भी आता है, टॉडी भी आता है, मतलब उसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। अब आगे एक मीनिंग दिया गया है, चलो देखते हैं कि वो किसका मीनिंग है। व्हाट डज मीन एन इंस्ट्रूमेंट मेड इन अ रिलेशन टू अ व्हील एंड एक्सप्लेनिंग, अल्टेरिंग और एडिंग टू इट्स डिस्पोजिशन एंड शैल बी डीम्ड टू द पार्ट ऑफ द व्हील, उसे क्या बोलते हैं? इसका आंसर है सी, कोडिसील। हमारा अगला क्वेश्चन है जो सीआरपीसी से रिलेटेड है। प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 may be taken again
any person in any district where he or his wife reside, चलो ये भी आता है. Where he last reside with his wife, ये भी आता है. And where he is, ये भी आता है. मतलब उसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस ऑप्शन. अब एक केस लॉ का क्वेश्चन आया है. इन विच ऑफ दिस केसेस did the Honorable Supreme Court held that Section 192 subclause 2 of CRPC, which contained a procedure for prosecution under Chapter 20 of Indian Penal Code, shall be unconstitutional to be extent that is the applicable to the offence of adultery under Section 497 of Indian Penal Code. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन ये है. अंडर सेक्शन 216 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, एनी कोर्ट में अल्टर और एड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड. हमारा अगला क्वेश्चन है. विच इज द मेन लेजिस्लेशन प्रोसीजर for administration of substantive criminal law in India? Obviously इसका आंसर है द. सो फ्रेंड्स, अब जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से डील करने वाले हैं. एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइड बाय चैप्टर 2 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑब्टेन्ड बाय. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. No suit under Section 62 subclause 2A of the Specific Relief Act 1963 shall be brought after the expiry of 6 months from the date of disposition. अब थोड़े क्वेश्चंस आए हैं. क्वेश्चन नंबर 56. चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन. अ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट. इसका सही आंसर है सी, गैलरी. Choose the correct idiom for the option given for lose one's temper. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, fly off the handle. The synonym of the word apex is a peak. Which of the option gives the best completes to the given sentence? She will be feel much better if she gets some rest. Option B. नंबर 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, praise. Choose the appropriate word from the option given to the complete following sentence. One of his biggest virtues was his ability to forgive.